स्थान भारत के समुद्री तट का एक रहस्यमय टापू। धार्मिक विश्वास बनाम अंधकार, अमरता का लालच और एक पिशाच जैसी शक्ति। सन 1983 भारत के पश्चिमी तट पर एक छोटा सा टापू था, सेंट मॉरिस आइलैंड। यहाँ कुल 73 लोग रहते थे। साधारण जीवन, साधारण जरूरतें, पर बहुत गहरा विश्वास। हर रात टापू के चर्च में सामूहिक प्रार्थना होती थी। पादरी फादर विंसेंट सबका मार्गदर्शक था। लेकिन एक दिन फादर अचानक गायब हो गया। लोगों ने समझा समुद्र उसे निगल गया। 3 हफ्तों बाद एक नया पादरी आया, फादर एलियास नोरोन्हा। लंबा, शांत स्वभाव, गहरी आंखें, धीमी लेकिन असरदार आवाज। वह कहता है, मैं वहां से आया हूं जहां परमेश्वर की आंखें खुलती हैं। अब यह टापू जी उठेगा, पापों से मुक्त होकर। उसके आने के 2 दिन बाद ही गांव की अंधी लड़की एस्तर देखने लगती है। उसकी आंखों में रोशनी लौट आती है और वह कहती है, मैंने उस रात रोशनी देखी। और उसके पीछे एक परछाई। लोग इसे चमत्कार मानते हैं। चर्च अब भरने लगता है। फेथ लौट आता है, पर साथ में कुछ और भी। रात की प्रार्थना के बाद लोगों को अजीब अजीब अनुभव होने लगते हैं। जोड़ों का दर्द गायब, सांस की बीमारी ठीक, त्वचा जवान लगने लगती है। पर हर सुबह समुद्र किनारे कोई मरा हुआ जानवर मिलता है, खून चूसा हुआ, गला फटा हुआ। पहले एक बकरी, फिर एक कुत्ता, फिर एक पक्षी। फादर एलियास कहता है, जीवन के लिए कुछ त्याग जरूरी है। परमेश्वर जानता है किसकी बलि चाहिए। अब चर्च की प्रार्थना रात 12 बजे होती है। फादर एलियास सभी को पवित्र वाइन देता है। लोग पीते हैं और बदलने लगते हैं। उनका चेहरा शांत, लेकिन आंखें गहरी होती जाती हैं। कुछ लोग नींद में बड़बड़ाते हैं, लैटिन में। कुछ को भूख नहीं लगती, पर खून देखकर मुंह सूखता है। फ्रांसिस, एक बूढ़ा मछुआरा, कहता है, यह वाइन नहीं, यह खून है। मैं इसे जानता हूं। यह वही है जो मैंने कांगो में देखा था, जब एक चर्च का तहखाना नरक बन गया था। लोग हंसते हैं उस पर। अगली सुबह वह गायब हो जाता है। एस्तर एक रात फादर एलियास का पीछा करती है। वह नाव में बैठकर समुद्र के बीच जाता है। वह एक लोहे का बर्तन निकालता है, उसमें गाढ़ा लाल तरल है। वह उसे समुद्र में उड़ेलता है और कहता है, अब तेरा समय है प्रभु, जागो और अपनी संतान को लो। समुद्र की लहरें काली हो जाती हैं। एक पंखों वाला विशालकाय परछाई रूप पानी से उठता है। इंसान जैसा चेहरा, मगर आंखें अंगारे जैसी। अब फादर एलियास सबको कहता है, हम जीवन से आगे जा सकते हैं। बीमारी, बुढ़ापा, मौत, इन सब से परे। बस एक प्याला पियो और मोक्ष तुम्हारा हो जाएगा। लोग एक एक कर रक्त का प्याला पीने लगते हैं। एस्तर मना करती है, लेकिन उसकी मां कहती है, यह पाप नहीं, यह आशीर्वाद है। फादर एलियास ईस्टर संडे पर अंतिम भोज का आयोजन करता है। इस बार हर किसी को पूरा प्याला पीने को कहा जाता है। लोग पीते हैं और फिर उनके शरीर टूटते हैं। पलकों के नीचे काली नसें, मुंह से खून। और फिर अचानक सब शांत। और फिर सब उठ खड़े होते हैं। उनकी आंखें लाल हैं, चेहरा चमक रहा है और मुंह से एक ही शब्द, प्रभु। अब फादर एलियास अपना सच्चा रूप दिखाता है। उसके शरीर से विशाल पंख निकलते हैं। चेहरा एक दैवी पिशाच का है, पर लोग उसे देवदूत कहते हैं।
वह कहता है, मैं मौत नहीं, मोक्ष हूं और तुम मेरी सेना बन चुके हो। एस्तर अकेली बची है। एस्तर फ्रांसिस की पुरानी डायरी ढूंढती है। उसमें एक लैटिन मंत्र लिखा है जो दूत को वापस बंद कर सकता है। वह अकेले चर्च में जाती है, मंत्र पढ़ती है, मशाल जलाती है और जैसे ही पंखों वाला दूत प्रकट होता है, चर्च में आग लगा देती है। फादर एलियास चीखता है, तू मेरी दूत बन सकती थी, तूने यह किया। एस्तर कहती है, तू ईश्वर नहीं, तू भूख है। सालों बाद 2023 में एक युवा रिसर्चर उस टापू पर आता है। सिर्फ राख मिलती है और जली हुई चर्च की दीवारें। लेकिन एक चीज बची होती है, एक पत्थर जिस पर उंगलियों से लिखा होता है, अब हम भूखे नहीं हैं।